सुरछाड़ा जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सुरछाड़ा जी, हमारी अलग अलग विषयों पर चर्चाएं होती रही हैं और लोगों ने आपके जो सुझाव भी उन्होंने आपने उन्होंने उसमें दिए हैं काफी सराहा है। जो कुछ चर्चाएं आपकी प्रेडिक्शन के बारे में भी रही, जो कि अलग अलग पॉलिटिशियंस के बारे में, कुछ फेमस पर्सनैलिटी के बारे में भी आपकी रही और काफी वो अच्छे रिजल्ट्स मिले उनको उनसे और सक्सेसफुल भी रही। और जनता अब जानना चाहती है कि आज आप किसके बारे में और प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। सर, आज का जो टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। बिकॉज हमारे जो लोकसभा इलेक्शन है वो हो रहे हैं, उसकी जो इलेक्शन की जो रिजल्ट डेट है वो 4 जून है। तो उसमें पहले भी मैंने प्रेडिक्शन की थी मोदी साहब की 2019 में, जो कि एक्यूरेट हुई है, जो मैं आपको आप देख सकते हैं। और इस टाइम मैं, क्योंकि कल डेट जो रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हुई है, तो उसके बाद मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। पहले भी जो रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हुई थी उसके बाद ही मैंने प्रेडिक्शन की थी, तो रिजल्ट की डेट के बाद ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो सकती। तो इसलिए मैं आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की हॉरोस्कोप देख रहा हूँ, जो कि मैं पहले भी देख चुका हूँ। और इस बार भी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएंगे और कितनी सीटें मिलेंगी और हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, इसके रिगार्डिंगली मैं आपको मोदी साहब की जो होरोस्कोप है उसके बारे में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि 2019 की भी आपने प्रेडिक्शन करी थी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे सर आप? हाँ, मैंने 2019 में जो प्रेडिक्शन की थी उसमें 23 मई 2019 को रिजल्ट आया था। तो उसमें मैंने सारी वो ट्वीट करके मोदी साहब को भी मैंने भेजा था। तो उसमें जो मैं प्रेडिक्शन अपनी लिखी हुई है, मेरे पास पड़ी है, वो कहो तो मैं उसको पढ़ के भी सुना बिल्कुल जरूर सकता सर, हूँ। हम चाहेंगे कि दर्शकों के सामने वो आप उसको रूबरू करें। हाँ, मैं अभी आपको वो प्रेडिक्शन पढ़ के सुना रहा हूँ। मैंने 2019 में जो प्रेडिक्शन की थी मोदी साहब की, उसके हिसाब से मैंने मोदी साहब को ट्वीट करके जो मैंने लिखा था वो मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुना रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की महादशा और केतु की अंतर्दशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। मंगल जो कि मोदी जी की कुंडली का स्वामी है, उसकी जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा उस दिन 23 मई होगी, जिसमें चंद्रमा, केतु, मंगल और बुध की सूक्ष्म दशा और चंद्रमा की उनके पुरुषार्थ तीसरे घर में पड़ा होगा, जिससे मोदी जी को अनएक्सपेक्टेड नतीजे मिलेंगे जो किसी ने इस बारे में सोचा नहीं होगा। लेकिन चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है और केतु उनके सूर्य के नक्षत्र में है और मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में, इसलिए उस दिन की ग्रह दशा और बुध की सूक्ष्म दशा 23 मई को होने से विपक्ष दल भी ये सोचकर हैरान रह जाएंगे कि मोदी जी को इतनी सीटें कैसे मिल गई। लेकिन मोदी जी को एक बात का ध्यान रखना होगा, वह किसी भी विपक्षी दल का नेता का नाम लेकर विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि विपक्षी पार्टी का नाम लेकर विरोध करना चाहिए, जिससे कि ये दूसरी विरोधी पार्टी को ये मौका नहीं देंगे कि अपने ऊपर कोई लांछन लगाने का। अगर कोई मोदी जी के ऊपर लांछन लगाता है तो मोदी जी को उसके बदले में कोई जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी भी विरोधी दल में मोदी जैसा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनके सामने टिक सके। इसलिए मोदी जी को छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की बजाय अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां मोदी जी ने प्राप्त की है उनको ही बताना चाहिए, जिससे कि लोगों को मोदी के 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और दूसरी पार्टियों के कार्यकाल से अपने अपने आप को दूसरी पार्टी के कार्यकाल से अपने दूसरी पार्टी के इतने साल के शासनकाल के अंतर को बताना चाहिए भी। और उनकी कुंडली के कार्यस्थान में शनि और शुक्र होने से, बृहस्पति चौथे घर में होने से, यदि ये सभी धर्मों और स्त्रियों के बारे में समाज में कुछ करेंगे तो उनके राजनीतिक जीवन में बहुत ही सुधार हो सकता है। मोदी जी की अध्यक्षता में भारत का नाम संपूर्ण विश्व भर अच्छे लेवल पर नाम आएगा। मैं ये दावे के साथ उनकी जन्म पत्री के साथ से अगले 5 साल में भारत का स्थान विश्व के टॉप देशों में आ जाएगा और कोई भी विपक्षी दल टिक नहीं पाएगा। ये मैंने प्रेडिक्शन 2019 में मोदी जी के बारे में की थी, जो कि आज आपको सारा कुछ
इस प्रेडिक्शन के बाद नजर आ रहा होगा कि हमारा जो इलेक्शन के भारत है जी वो एक वर्ल्ड में खास स्थान रखता है। तो जी सर, अब मैं जी सर ये पूछना चाह रहा था, ये इलेक्शन के रिजल्ट के कितने समय पहले आपने प्रेडिक्शन कर दी थी? ये जिस दिन इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई थी, जी रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हुई थी, उसी दिन मैंने शाम को ये प्रेडिक्शन कर दी थी। नहीं, रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले करी है हाँ, आपने पहले prediction? करी है। जिस दिन रिजल्ट डेट डिक्लेयर, मतलब जैसे कल 4 तारीख को इन्होंने 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर करना है, जी जी तो मैं आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं। मतलब आज क्या है, आज है 17 तारीख, तो 17 तारीख कल रिजल्ट की डेट उन्होंने फाइनल कर दी है, तो रिजल्ट की डेट के हिसाब से ही एक दिन पहले आपने, एक दिन पहले मतलब? हाँ, एक दिन पहले, जैसे आज कर रहा हूं मैं। तो अगर ऐसा माना जाए तो सर ये तो एक तरह की ये भी हो जाती है ना, जब कोई रिजल्ट बहुमत में आने लगता है, पता लग ही जाता है कि इस समय कौन सी पार्टी जो है आगे चल रही है निरंतर, तो ये भी हो सकता है कि वो एक अंदाजा ही हो आपका कुछ ऐसा, या कैसे? सर अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको मोदी साहब की प्रेडिक्शन कर रहा हूं, उसमें आपको सीटें भी बताऊंगा भी कितनी सीटें आएंगी। नहीं, आपको पर्टिकुलरली यही लगा कि उनकी कुंडली के हिसाब से ये चीजें थी और ये सही होने वाली हैं और वो ऐसे प्रेडिक्ट हो गई, हाँ, और आपको लगा एक्यूरेट है? हाँ, एक्यूरेट। अब की जैसे कि अब इलेक्शन की डेट और आने वाले रिजल्ट्स की डेट्स का आपने एस्टीमेट दिया है, ठीक है जी, तो आज ही आप उनकी आने वाले समय को प्रेडिक्ट करने वाले हो जी। चलिए सर, आप उनकी कुंडली के बारे में, उनके समय के बारे में, जन्म के हिसाब से क्या प्रेडिक्ट करते हैं आने वाले समय? सर मोदी साहब का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 सितंबर 1950 में हुआ, 11:30 बजे, जो गुजरात में हुआ, वडोदरा में। तो उनका जो जन्म लगन है वो वृश्चिक लगन है, जिसमें मंगल और चंद्रमा पड़े हुए हैं। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, ये जो मंगल और चंद्रमा इनके लगन में पड़े हुए हैं जी जी, और बृहस्पति इनका चौथे घर में पड़ा हुआ है, राहु इनका 5वें घर में है, और शनि और शुक्र इनका कर्म स्थान में पड़ा हुआ जी है, जी और बुध और सूरज और केतु इनका 11वें घर में पड़ा हुआ है। जी, आप दिखाइए देख हमारे सकते कैमरा हो में। जी जी ये टेवा है, जो कि ये जो होरोस्कोप है जो मोदी साहब जी का है। जी, तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही होल्ड रखिएगा सर, हम दिखा हाँ रहे हैं। आप देखो ये हमारे मोदी साहब, दर्शकों को हम देखते हैं, दिखा सकते हैं तो? हाँ जी हाँ, तो ये मोदी साहब का होरोस्कोप है, तो जो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, पहले भी इसी हिसाब से मैंने उनकी प्रेडिक्शन की थी। तो ये मोदी साहब का होरोस्कोप है। जी सर, तो अब मोदी साहब के होरोस्कोप के हिसाब से मोदी जी साहब को जो दशा चल रही है जी वो उसके लगन की दशा चल रही है। लगन मतलब जो लगन का स्वामी इनका मंगल है, जी जी, और मंगल के साथ इनको शनि की दशा चल रही है, और शनि जो है इनका 4th हाउस में पड़ा हुआ है। जी तो जी, इस टाइम भी 4th हाउस में पड़ा हुआ है। जी जी, तो इस टाइम भी शनि जो है 4th हाउस में पड़ा हुआ है और मंगल की दशा चल रही है। मंगल इनके लगन का स्वामी है, और जब रिजल्ट आएंगे तो उस टाइम का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम ये दशा, उस टाइम प्लेनेट की ये पोजीशन होगी 4 जून 2024 को जो प्लेनेट की पोजीशन ये होगी, जिसमें चंद्रमा और मंगल पहली राशि में पड़े होंगे जी, और बृहस्पति, सूरज, बुध और शुक्र 2nd हाउस में, मतलब 2nd राशि में पड़े होंगे, और उनका जो राहु है वो 12वें घर में पड़ा होगा और केतु 6वें घर में पड़ा होगा। तो इस हिसाब से ये जो हॉरोस्कोप बन रहा है, शनि इनका 11वें घर में पड़ा होगा। तो ये जो जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होंगे 4 तारीख को, उस दिन ये प्लेनेट की पोजीशन है जी, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा जिस दिन रिजल्ट आएंगे, वो चंद्रमा जो पड़ा होगा वो मंगल की राशि में पड़ा होगा, तो मंगल इनका स्वामी है और मंगल की महादशा चल रही है। तो मंगल की महादशा है और मंगल इनके लगन का लॉर्ड है और इनका स्वामी भी है। और दूसरी बात, इसको शनि की अंतरदशा चल रही है। शनि जो कि मासिस को लिंक करता है, मतलब मासिस को लिंक करता है, और इसके साथ इनको जो चल रही है शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है, बुध की इसको 4th दशा चल रही है, सूक्ष्म दशा चल रही है। ऐसे जो इनको प्लेनेटरी पोजीशन है, मंगल, शनि, शुक्र और बुध की दशा इनके साथ चल रही है। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये पोजीशन होगी, उस दिन सूरज, बृहस्पति, बुध, शुक्र इनके लगन से
सातवें घर में पड़े होंगे, लगन से सातवें घर में पड़े होंगे, ये इस जगह पड़े होंगे। सूरज, बृहस्पति, शुक्र और बुध इनके सातवें घर में पड़े होंगे। और जो चंद्र लगन होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सूरज, बुध, बृहस्पति, शुक्र इनके सेकंड हाउस में होंगे और चंद्रमा इनके लगन में होगा। लगन मतलब चंद्र राशि जो है ये मंगल की राशि में पड़ी होगी और मंगल भी अपनी ही राशि में पड़ा होगा। इसका मतलब मंगल भी अपनी राशि से होने से और बृहस्पति, सूरज, बुध और शुक्र सेकंड हाउस में पड़ने से और जो शनि है वो अपनी राशि में पड़े होने से, तो इनको केतु जो है वो 6वें घर में पड़े और 12वें घर में राहु पड़ने होने से जो इनका रिजल्ट आएगा, जो इनके बहुत ही फेवर में आएगा, क्योंकि 7th हाउस में 4 प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होगी उसको। और उससे देखा जाए तो ये लगन को देखेंगे और 11th हाउस को देखेंगे और इनको पुरुषार्थ घर को देखेंगे। जो प्लैनेट्स है ना, बृहस्पति, सूरज, बुध और शुक्र 7th दृष्टि से लगन को देखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये शुक्र की राशि में पड़े होंगे। शुक्र की राशि है वो लेडीज के साथ लिंक्ड है, तो इसलिए ये मैं सोच रहा हूं कि जो इनको वोटें मिलेगी वो मतदान लेडीज का ज्यादा उसमें ज्यादा रोल होगा, क्योंकि शुक्र की राशि में सूरज, बृहस्पति और बुध भी पड़े होंगे। शुक्र की राशि होती है लेडीज के साथ लिंक, तो इसके लिए इनको लेडीज की काफी सपोर्ट मिलेगी। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो एनडीए की जो सीटें हैं वो 365 से लेके 375 तक इनको 100% सीटें आएंगी। और मेरी जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रीवियस कैलकुलेशन व्हिच आई हैव ऑलरेडी डन, तो जो कि मैंने आपको बता दी है। लेकिन इस बार जो इलेक्शन डिक्लेयर होंगे उस दिन डेट के हिसाब से जो इनकी सीटें आएंगी एनडीए की, वो 365 टू लेके 375 तक आने की पूरी उम्मीद है और मोदी साहब को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये आपकी जानकारी आपके हिसाब से कितनी सटीक होने वाली है? सर ऐसा है, जो भी मैं प्रेडिक्शन करता हूं वो बेसिकली इंट्यूशन से करता हूं, क्योंकि नेचर से कनेक्टेड होकर मैं बात करता हूं। क्योंकि जो भी मैं बात कर रहा हूं अभी भी वो मैं मेडिटेशन से कर रहा हूं। ये जो जितनी भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं इंडिविजुअली करते हैं या किसी की सपोर्ट के हिसाब से या कोई किसी के साथ रिसर्च करके, कैसे? रिसर्च नहीं, मैं 91 से ये हॉरोस्कोप को स्टडी कर रहा हूं, लेकिन जो भी मैं प्रेडिक्शन करता हूं वो मैं अपनी आत्मा की आवाज सुन के करता हूं। मैं कोई इस स्टडी को काफी देर से कर रहा हूं, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूं वो नेचर के अकॉर्डिंगली मेरे को जो नेचर मेरे को बुलवाती है मैं बोल देता हूं। लेकिन ये जो प्रेडिक्शन है ये पहली बार नहीं मैं कर रहा, मैं पहले भी 2019 में की है जो कि एक्यूरेट हुई है, तो इसलिए मेरे को इसमें कोई शंका नहीं है। प्रेडिक्शन तो चाहे मैं कर रहा हूं, लेकिन नेचर जो मेरे को बुलवाती है, नेचर जो इंडिकेशन देती है मैं बोल देता हूं। तो ये अभी जो हॉरोस्कोप की कैलकुलेशन है वो सिर्फ एक पढ़ने से नहीं होती, एक अपनी जो मेंटल लेवल आपका जो नेचर के साथ कैसे कनेक्टेड है उस हिसाब से भी ये कैलकुलेशन जो एक्यूरेट होती है। इसलिए मैं मेडिटेशन के द्वारा ही कोई भी कैलकुलेशन करता हूँ, मेडिटेशन करके ही करता हूँ। चलिए सूर्य छाबड़ा जी, आपकी ये चर्चा जो है बहुत अच्छी चर्चा रही। आने वाला समय देखते हैं मोदी साहब के लिए कैसा रहता है, आपकी प्रेडिक्शन किस हद तक उनके लिए सही हो पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरी जो पहली प्रेडिक्शन मैंने की हुई है मैंने पढ़ के भी सुनाई है, कोई आके मेरे को देखना चाहे देख सकता है जी। और दूसरी बात ये, मैं अब प्रेडिक्शन यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। मेरा इसका यही मकसद है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की अध्यक्षता में एक बार फिर हमारा भारत एक ऐसे लेवल पे जाएगा जिसमें हम एक वर्ल्ड गुरु के रूप में आगे अग्रसर हो गए। पर लेकिन सिर्फ मोदी साहब की एफर्ट से सब कुछ नहीं होगा। मोदी साहब ने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन हम सभी भारतवासियों को, जैसे मोदी साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, 18 घंटे काम करते हैं, 18-20 घंटे अपने सारे देश को लगाते हैं, तो मैं सभी देशवासियों को ये रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे मोदी साहब अपने देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो हमारे सभी भारतवासियों का भी फर्ज बन जाता है कि मोदी साहब
तो कर रहे हैं, लेकिन हम भारतवासियों को भी अपने देश के लिए ईमानदारी, सच्चाई, डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी से चलना चाहिए, और जिससे हम अपने भारत को एक वर्ल्ड गुरु के रूप में आगे कर पाए। और जैसे पहले भी हमारा देश एक वर्ल्ड गुरु था, लेकिन अब भी हमारी जो संस्कृति है वो बहुत रिच है, लेकिन हमारी जो कमियां हैं, जैसे डिसिप्लिन में ना रहना, ईमानदारी, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, ये चीजें जो हैं वो हमें और आगे ले जा सकती हैं। तो मैं ये सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ मोदी साहब ही देश को आगे नहीं ले आएंगे, हम सभी भारतवासियों का फर्ज बनता है देश को आगे ले जाने के लिए। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे मोदी साहब इस एज में भी इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारे भारतवासियों का भी फर्ज बनता है वो मोदी साहब से कुछ सीखें, और हम भी उनके जैसे जो भारत के लिए वो कर रहे हैं, हम भी उनके लिए, भारत के लिए कुछ ना कुछ, और हमारे समाज के लिए हम एक दूसरे को हेल्प करें, और हम भारत को एक वर्ल्ड गुरु के रूप में ले जाने का पुरुषार्थ करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य छाबड़ा जी। थैंक यू। धन्यवाद। Yes, my name is Avinash Sharma and I'm an NRI from Canada. I'm a Canadian citizen for the last 40 years. तो जब भी मैं इंडिया आता हूँ, हमारा एक प्रवासी भारतीय दिवस होता है, तो उसमें हम 3 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर के इनवाइटीज होते हैं, जैसे अलग अलग जगह पे होता है। मुझे 2019 का याद है, जब सुषमा स्वराज जी फॉरेन मिनिस्टर थी हमारी, और हमारी मुलाकात हुई थी मोदी जी से। वैसे भी अक्सर जब भी कभी कोई एनआरआईज की मीट होती है तो मैं उसमें जाता हूँ। तो मैं काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को ऑल ओवर इंडिया में मिलता रहता हूँ। तो उनमें से एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है मिस्टर सूर्य छाबड़ा जी भी, जिनको मैं लुधियाना में किसी फ्रेंड के थ्रू मिला था। मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मेरी आदत है कि मैं एक दूसरे को साइको एनालिसिस करता रहता हूँ। तो मुझे जब पता चला कि छाबड़ा साहब एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी नॉलेज रखते हैं और इन्होंने कुछ लोगों की प्रेडिक्शंस की हैं, जो और ये सेल्फलेस करते हैं, इनका कोई पैसे के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, ये किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं कि मैंने बेवकूफ़ बना के या मैंने इसके थ्रू कोई करना है। तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ, वो मेरे ओवरसीज फ्रेंड हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो भी मुझे अपना फ्रेंड मानते हैं। और हम एज ए फ्रेंड, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी उनकी क्वालिटीज हमें नजर आती हैं तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, विच इज अ पॉजिटिविटी ऑफ ह्यूमन माइंड, और हमें करनी भी चाहिए। देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन पिछले 9 सालों में जो मैंने मोदी जी का ऑरा रीड किया है, मैंने मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज को रीड किया है, उनमें एक स्पिरिचुअलिज्म उनके ऑरा में है। आई डोंट नो कि किस भगवान को मानते हैं। जैसे 2019 में हम लोग वाराणसी में थे, तो वहां पे हम विश्वनाथ टेम्पल में गए, तो वहां पे कॉरिडोर जो बना नहीं था, गलियां बहुत छोटी थी। मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी बुक में लिखा था, उन्होंने बोला था कि आप क्या सजेस्ट करते हो। हम एज ए वीआईपी गए थे, योगी जी भी हमारे साथ थे, तो हमने उनको उस टाइम सजेस्ट किया था कि आप इसको, जो आसपास की दुकानें हैं, घर हैं, जो भी उनका रीजनेबल प्राइस है या उससे ज्यादा प्राइस देके आप इसको कॉरिडोर को डेवलप कीजिए। तो उन्होंने किया। ये सबसे अच्छी बात कि उनमें कोई ईगो नहीं है। बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, वो आम आदमी को सुनते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपनी गवर्नमेंट के थ्रू करवाते हैं। तो इस तरह से एक जो उनका ऑरा बना है, अभी उन्होंने अयोध्या में एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा मंदिर बनाया, तो उससे भी मुझे लगता है कि छाबड़ा साहब की जो प्रेडिक्शन है वो सही होने वाली है। क्योंकि हर इंसान का, जैसे मैं आई एम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि जो आपका कर्म है और वो जो आप निष्काम काम करते हो, उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट आपको हमेशा ही मिलता है, जो कि मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला है। ये बात उन्होंने कहा कि आई आल्सो से दैट कि सभी इंडियन सिटीजन्स को मोदी जी का काम जो सही करते हैं
उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, हम इंडिया को बिलोंग करते हैं। आई लव माई मदरलैंड इंडिया एंड आई लव प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड सेल्फिशनेस। इस एज में भी वो कितना हार्ड वर्क करते हैं जो हम नहीं कर सकते, और वो किसी सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं कर रहे। उनकी कोई फैमिली नहीं है, उनको कोई पैसे की लालच नहीं है, उन्होंने कोई प्रॉपर्टीज नहीं बनानी। जैसे मैंने उनसे एक बार बात हमारी हुई थी, वो कहते नहीं भी मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा तो क्या है, सो व्हाट, मैं अपना बोरी बिस्तरा उठाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। उनके कोई एसेट्स नहीं है। तो ऐसे सेल्फलेस इंसान को हमें एडमायर करना चाहिए। मैं उनको बहुत एडमायर करता हूं, और मेरी भी अपनी आई ऑल्सो बिलीव इन गॉड, तो मेरी भी इंट्यूशन जो है भगवान की तरफ से, जैसे मैं मेडिटेट करता हूं तो मुझे भी शायद भगवान की तरफ से यही इंडिकेशंस आ रहे हैं कि वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।